बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाजिर है हमेशा की तरह एक खूबसूरत शख्सियत को लेके। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर हाजिर हुई हूँ, उनका काम दुनियावी नहीं है, उनका नाता तो अल्लाह से है, उसके उस रास्ते से है कि जहाँ हम सब लोगों को होना चाहिए। वो रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर बात करें उनकी तालीम की, तो आपने यूटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की है। उनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। मेरी मुराद पीर इंजीनियर कलीम रज़ा से है। कलीम का मतलब तो आप सबको मालूम है, कलाम करने वाला, और ये तो कलाम ही अल्लाह पाक से करते हैं। हम उन्हीं की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की तालीम ली और इस शोबे से आप रूहानियत की तरफ कैसे और क्यों कर आए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कलीम साहब, आप सुनाइए कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दफ्तर को इज़्ज़त बख्शी। मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से आपने तालीम यूटी से आपने इंजीनियरिंग की, जी जी, और रूहानियत से कैसे जुड़ गए, ये ताल्लुक़ कैसे बना आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मुझे इंजीनियरिंग की है यूटी लाहौर से। मैंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की जी। और मुझे इंजीनियरिंग किए ग़ालिबन 26-27 साल हो गए हैं। अच्छा। और बेसिकली ये हमारा एक समझ लें कि विरासती काम है, इनहेरिट हुआ मुझे। मेरे दादा वो भी करते थे, फिर वालिद साहब, हालांकि वालिद साहब की तो सरकारी जॉब थी मगर वो प्रोफेशनल नहीं थे, तो उन्होंने मुझे सारा इल्म अता किया वालिद साहब की तरफ से। फिर मैं इस फील्ड में आ गया और उसके बाद मैंने काफ़ी अर्सा जॉब भी की। मगर आपको पता है कि दोनों काम पैरेलल नहीं चल सकते। हाँ जी। इंजीनियरिंग और प्लस आपका रूहानी वर्क। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ये आप किस तरह ये काम करते हैं, तो मैं उनसे एग्जाम्पल इस तरह कोट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम जो मशीनरी होती है उसको ठीक करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और रूहानियत के अंदर हम बंदों को ठीक करते हैं, उनको जो इंसानी मशीनरी आप उसको भी ठीक करते हैं। जी उसको भी ठीक करते हैं। तो बेसिकली दोनों जो है ये जो मिलते जुलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रूहानियत जो है। तो ये सारा सिलसिला जो है ये मेरे दादा से चलता है, फिर वालिद साहब से, फिर मैं, क्योंकि ये चीज़ आपके ब्लड में शामिल होती है। नो डाउट कि मुझे उसमें मेहनत भी करनी पड़ी। मैंने उसमें काफ़ी किले वगैरह भी किए, उसमें काफ़ी कुछ किया, जब करता भी आ रहा हूँ। अब ये कि माशाल्लाह मैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि मैं पूरी दुनिया में पहचाना चाहता हूँ। मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करता हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट मेरे इंटरनेशनल लेवल पे हैं और मैं उनके साथ काम करता हूँ, और माशाल्लाह पाकिस्तान में भी हैं। और अल्लाह देखिए, शफा अल्लाह की ज़ात देनी है। मैं एक सोर्स होता हूँ। इस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका इलाज करता है, इस तरह लोग मेरे पास आते हैं, रब्ता करते हैं, तो मैं उनको एज ए रूहानी मालिज के तौर पर डील करता हूँ और मैं उनका इलाज करता हूँ। अल्लाह पाक उन्हें शफा देते हैं। यानी कि आप तो रूहों को पाक कर रहे होते हैं ना? जी जी, रूह का इलाज कर रहे होते हैं। साथियों, का जिस्म का तो इलाज हो जाता है, रूह का इलाज करना बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत ज़रूरी भी है। और मैं ये कहती हूँ कि ये तो अल्लाह की अता है कलीम साहब कि आपने दुनियावी तालीम भी इतनी आला डिग्री ली और उसके बाद अल्लाह ने आपको एकदम जैसे फेरना कहते हैं जी जी, कि अल्लाह ताला ने तो आपका रुख ही बदल दिया ना, आपको रुख ही बदल दिया, आपको ये रूहानियत में लेके आ गए। और अच्छा, अब तक आप कितने चैनल्स पर ना जा चुके हैं? मैं माशाल्लाह काफ़ी चैनल्स पे मेरे इंटरव्यू आ चुके हैं, जिसमें लाइक जैसे न्यू न्यूज़ है, अच्छा, चैनल 5 है, और दुनिया न्यूज़ है, रन न्यूज़ है, स्टार एशिया न्यूज़ है, कहीं मुझे याद भी नहीं है इस वक्त कहाँ का। 92 न्यूज़ पे मेरे इंटरव्यू आ चुके हैं माशाल्लाह। तो उसके अलावा मेरा सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा काम है मेरा। तो अच्छा, अब आपने इंजीनियरिंग को मतलब कि ये बिल्कुल ही वो रूहानियत को ही अपना लिया ना अपने साथ में इंजीनियरिंग का वर्क भी करता हूँ। अच्छा, एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ, मगर ये है कि ज़्यादा मेरा फोकस मेरा रूहानियत पर हो गया। जी जी जी। वो जैसे वो कहते हैं ना कि आपका जो अंदर, आपका इनर जो कह रहा होता है आप वही कर रहे होते हैं ना। और जो अल्लाह ताला जिस डगर पे चला रहा होता है, फिर इंसान को उसी डगर पे चलना पड़ता है। मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है मेरा रूहानियत का काम करके। हाँ ठीक है। अच्छा, कैसे मसाइल का मतलब कि हल, आपके पास तो ऐसे क्लाइंट भी होंगे, आपने जैसे बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो उसमें लोगों की, जैसे हमने सिर्फ जन्नात वगैरह का सारी दुनिया को पता है कि असरात बहुत होते हैं, तो क्या इज़ इट पॉसिबल इन दिस कंडीशन, इन दिस? देखिए, इसमें जो मेरा प्रोसीजर है उसमें ये होता है कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले अपनी बीमारी को डायग्नोज करता है। जी जी, ठीक है, फिर आपका इलाज करता है। इस तरह मैं भी अपने काम के अंदर जो मैं एज ए रूहानी मालिज इलाज करता हूँ, मैं पहले बंदे का उसको डायग्नोज करता हूँ, आया इसके साथ मसला है क्या, इसकी प्रॉब्लम है क्या,
तो उसको बताता हूँ भाई आपके साथ ये प्रॉब्लम है, अब बताइए आपने क्या करना है, इसका इलाज करवाना है कि नहीं करवाना। अगर तो विलिंग होता है तो उसका मैं इलाज करता हूँ। कि हमारा कि प्रोसीजर होता है इलाज करने का। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मैंने माशाल्लाह हज़ारों लाखों लोगों का इलाज किया है। अच्छा। अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी है। और ये सब इसमें तो मेरा ख्याल है पैसे वैसे भी खर्च होते हैं ना कुछ, जी 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 कि वो जी इसमें सदकात वगैरह देने पड़ते हैं, जी, इसमें हदिये देने पड़ते हैं। बिल्कुल, इसमें काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। लोग समझते हैं पता नहीं ये फ्री में काम हो जाता है। अच्छा। फ्री में काम नहीं होता। इसमें काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। लाइक जैसे आप मुख्तलिफ खुशबू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें अतर वगैरह होते हैं। अब वो लाख लाख रुपए तोला आता है असली अतर जो होता है, अब बंदा कहाँ से अफोर्ड करे। ठीक है, फिर आप बखूर होते जलाते हैं, उसके अलावा और चीज़ अगरबत्तियाँ होती जलाते हैं आप, फिर आपने सदकात देने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी तो खास साथी होती है ना। जी जी जी, साथ मेरा भी जहाँ तक नॉलेज है, मैं भी जी। पढ़ी हूँ, तो उसमें इनकी साथी होती है कि इनको उसी साथ में, इनको उसी तारीख में करना जी पड़ता जी है ना। जी, वही करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसमें मुश्तरी के साथ है, जोहर के साथ हाँ, है, बिल्कुल। नेपचून के साथ है, यूनिवर्स जी। के साथ है। तो ये सारी चीज़ें आप सही कह रही हैं, साथ में भी काम करना पड़ता है। हाँ। और अगर आप देखें, बात जब ऐसा भी होता है कि लोग हमारे पास आते हैं तो उनका मेडिकल में उनका डायग्नोज नहीं होता। हाँ, नहीं होता। वो कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ रही है, ओके आ रही है। तो वो क्या कहते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमें तो तकलीफ है, डॉक्टर कह रहा है बीमारी कोई नहीं है आपको, तो हम कैसे उसका इलाज करते हैं। फिर उसका इलाज ये होता है कि मेरे पास उनका रूहानी इलाज करते हैं, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करते हैं उनका, अल्लाह पाक उनको शफा देते हैं। कलीम साहब, ये बताइए कि कोई ऐसा केस जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ऐसा जी। केस हो कि जिसे आपने सॉल्ट आउट किया हो, जी। इनके डायग्नोज उनकी बीमारी ना हुई हो, जी। और वो रूहानी पेशेंट थे, जी। और आपने अपनी रूहानियत के इल्म से उनको शिफा आई हो अल्लाह जी, ताला से। मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास एक गलबन, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं वैसे एक बात करूँगा आपके साथ, हाँ हाँ क्योंकि हिडन रखना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हाँ, बिल्कुल जी। तो पर्दे नहीं उसमें रहना जी चाहिए। जी, मेरे क्लाइंट से अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो वो वहाँ पे काफ़ी से मुकीम थे वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने काफ़ी वहाँ से मेडिकल इलाज करवाया अपना। तो मेल कोई थे? जी मेल थे, मेल अच्छा। थे। तो कोई उनका वहाँ से मेडिकल इलाज को प्रॉपर नहीं हो रहा था। कभी किसी डॉक्टर के पास अलग, आपको पता है कि पाकिस्तान का मेडिकल, अमेरिकन का मेडिकल जो है बड़ा डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो वहाँ पे तो काफ़ी हाई प्रोफाइल आपको मेडिकल मिलता है आपको अमेरिका के अंदर। अब उन्होंने मुझसे कहीं रब्ता किया, कहते यार मुझे तो 5-6 साल हो गए मुख्तलिफ डॉक्टर के पास जाते हुए, मेरी बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही, चाहे मैं क्या करूँ। उल्टा उनके साथ ना उनके साइड इफेक्ट शुरू हो गए, मेडिसिन खा खा के ना बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बीमारी शुरू हो गई, उनके आनी शुरू हो गई। अब उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनका जब रूहानी इलाज किया, तो गलबन जितना जब मैं इलाज मुकम्मल किया तो उन्हें एक डॉक्टर मिल गए वहाँ पे, इंडियन, अमेरिका में। तो उन्होंने कहा भाई आपकी ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये तो इसमें आपकी बीमारी कोई नहीं है, आपको तो बीमारी दूसरी कोई और है। वो क्या बीमारी है? उन्होंने कहा ये आपके थ्रॉट के अंदर ना एक स्किन एक्स्ट्रा आ गई हुई है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसले पैदा हो रहे हैं। अच्छा। आप इसको ऑपरेट करवाएं, आप ठीक हो जाएंगे। यानी वो कभी बीमारी पहले डायग्नोज हुई नहीं थी आज तक। अच्छा। यानी जब मुझसे उन्होंने इलाज करवाया उसके बाद ये बीमारी डायग्नोज हुई, और ये 5 साल से बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी उनकी। वो पर्दा आ जाता है ना, कहते हैं जब कोई रूहानी बीमारी ने अटैक कर दिया हो तो वो पर्दा आ जाता है आपकी बीमारियों पे, तो वो फिर रिपोर्ट्स में नहीं ना आता। जी, रिपोर्ट्स में नहीं आता, रिपोर्ट्स में नहीं आता। तो ये सारे जो मामला होते हैं, ये आप जब आप उसका शिकार होते हैं, ब्लैक मैजिक का या जन्नात का, क्योंकि जन्नात का वजूद तो है ना, वो तो है। तो अगर दुनिया में अगर 7 अरब इंसान है तो 3 गुना ज़्यादा जन्नात का वजूद है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जन्नात जिस तरह अब हम बैठे हो यहाँ पे, हमारे साथ भी जन्नात हो सकते हैं, पॉसिबल है यहाँ जन्नात हो, यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। मगर बात ये है कि ये इनमें जन्नात की टाइप्स होती हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, नॉन मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सिख भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं। ये कैटेगरीज होती हैं इनकी। जो अच्छे जन्नात होते हैं वो आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं, जो दूसरे जन्नात को नुकसान पहुँचाते हैं। जी। अच्छा, मुझे कभी आपको ये हुआ कि कोई मेरा ऐसा क्लाइंट जो आपका जिन्हें शिफा मिली हो, और वो आपने उनको कहा कि जी मैं आपका नाम अगर बताऊं या आपका इंटरव्यू करके आपकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि जी कि आपकी भी तवस्सुत से उनको अल्लाह ने शिफा दी, और ये एक नेक अमल है, एक अच्छा अमल है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि रूहानियत तो कुरान में ये तो बात है ना कि रूहानी सिलसिले तो हैं। जी जी, मेरे जितने भी माशाल्लाह क्लाइंट्स इंटरनेशनल नेशनल हैं, वो जब आते हैं मेरे पास तो उनकी मैं पिक्चर शेयर करता हूँ। अच्छा। मगर मैंने कभी प्रॉपर ये शेयर नहीं किया कि उनका मैंने क्या काम किया था। अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो वो नहीं आप अपने काम की नहीं, बस ये कि ये मेरे क्लाइंट, उनका नाम अगर हो या उनको कहें कि वो थोड़ा सा आपके बारे में लिख दें या कह दें ना, मतलब रिकॉर्ड कर दें। जी, उसमें मैंने कई ऐसे क्लाइंट जो थे, मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स, उससे ये कि लोगों को आपके बारे में इल्म होना शुरू हो जाएगा। अब मेरी क्लाइंट थी जब कोरोना के दिन थे, तो एक मेरी क्लाइंट थी, वो फ्रांस पेरिस में होती हैं, ठीक है ना, उनका शायद नाम भी आप लोग देखो, मैं लगाता हूँ अक्सर। तो उनका ये था कि उनका काफ़ी मसला था, उन्होंने जो वहाँ पे होता है फैशन कॉन्टेस्ट होते हैं, उन्होंने विन किया था। गालबन ये बात ही
2017-18 की बात है। अच्छा। अब जब उन्होंने विन किया तो आपको पता है हसद की वजह से लोग उनके दुश्मन हो गए। हाँ, हो जाए। तो उनकी अच्छी बड़ी जॉब भी थी फ्रांस पेरिस के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद एकदम से वो बेड के ऊपर चले गए, बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गई, यानी चलने फिरने के काबिल नहीं रहे वो। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनका इलाज किया माशाल्लाह। अब वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, बड़े माशाल्लाह उन्होंने मुझे वहाँ पे रेफर भी किए क्लाइंट्स वगैरह। जी अच्छा अच्छा। तो मतलब कि उनका आपने नाम फेसबुक पर लगाया? जी मैं लगाया भी था नाम। साथियों, आप ना पीर इंजीनियर कलीम रज़ा इनकी फेसबुक पर जाइए, उनकी वॉल पे इन्होंने अपने चंद क्लाइंट्स के नाम जिन्होंने मतलब कि परमिशन दी हुई है कि आप हमारा नाम कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं जी हमें ना जाहिर ना करें, हिडन रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं अल्लाह वाले लोग कि जो कहते हैं कि नहीं आप बताएं कि हमें शिफा हुई है तो लोगों को भी इससे शिफा हो, तो वो कहते हैं कि जी आप लगा सकते हैं। तो ना कलीम साहब ने अपने वॉल पर उन लोगों के नाम दिए हुए हैं। आप कोई पैगाम लोगों को देना चाहते हैं रूहानी एतबार से कि लोग अपनी कैसे केयर करें? जी उसमें मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जिस तरह आप अपना एनुअली आप मेडिकल चेकअप करवाते हैं जाके जी मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवाना है, तो इस तरह आपको एनुअली आपका रूहानी चेकअप भी करवाना चाहिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके कोई ऐसे मामला तो नहीं है, कोई असरात तो नहीं है। वो चेकअप कैसे होना चाहिए? जी वो मैं उसका मेरा जी मैं करता हूँ उसका, ठीक है ना। तो अब ये बंदा खुद नहीं कर सकता, खुद नहीं कर सकता, अच्छा, खुद नहीं कर अच्छा, सकता। अच्छा। उसमें ये होता है कि आप जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने फ़र्ज़ करें कि अगर आप अभी इनिशियल स्टेज में आप हैं, आप पे जादू हो गया है, ठीक है ना, आप उसको चेक नहीं करवाते, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा हो जाता है, आपके मामले और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होता है कि उसको आप इनिशियली पकड़ें, आप उसको ख़त्म करवाएं ताकि आपके मामला बेहतर हो। अगर आप फ़र्ज़ करें कि बाद ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों के पे 10 साल हो जाते हैं, 15 साल 20 साल हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर इनके वो दूसरे मामला शुरू हो जाते हैं। कहीं उनके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, उनके आपस में कोई क्या कहते हैं वो मामला शुरू हो जाते हैं, जैसे रिज़्क के बंदी शुरू हो जाती है, ये और ज़्यादा मामला शुरू हो जाते हैं, लोगों के साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, कारोबार फ्लॉप हो जाता है, ये बहुत सारे मसाले शुरू हो जाते हैं, ये तमाम उन चीज़ों का हिस्सा होते हैं। मगर आजकल हमारे माशरे में जो सबसे अहम चीज़ है वो हसद है। बिल्कुल हसद की वजह से हसद है, यही चीज़ें तो इंसान को मार रही हैं आजकल। जी साथ ही मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आपको आयतल कुर्सी और चारों कुल का विर्द भी ज़रूर करते रहना चाहिए ताकि आपकी थोड़ी बचत होती रहे। और जैसे कलीम साहब कह रहे हैं कि आपका ये इलाज होना चाहिए, इंसान बर वक्त कर ले। अच्छा, मुझे इतना जहाँ मेरा नॉलेज है जो जहाँ तक उसमें ये कि जब आप कोई मुश्किल केस ऐसा होता है तो वो इंसान जो उसका इलाज कर रहा होता है रूहानी, तो वो उसके ऊपर भी काफ़ी उसके असरात आते हैं, उस पर काफ़ी प्रेशर होता है। हाँ। तो लोग कहते हैं, मैं उनसे अक्सर बात करता हूँ, नहीं जी आप उसका हदिया लेते हैं। मैंने कहा भाई बात ये है अगर हदिया मैं ना लूँगा तो मैं अपने पास से चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसका हदिया मुझे लेना लाजमी होता है, मैंने सत्कार निकालने होते हैं। लेकिन कभी महसूस हुआ कोई ऐसा केस करते होते कि आपकी तबीयत उसमें अल्लाह माफ़ करके ख़राब हो जाती? होता है, जब मैं काम करता हूँ तो मेरे प्रेशर आता है, डेफिनेटली मेरे हाँ, वो होता है ना जी चीज़ों का। जी प्रेशर आता है मेरे ऊपर, जी आता है। अल्लाह ताला सेहत दे सबको, परवरदिगार। देखिए साथियों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि ये चीज़ें तो हैं साथ, और जो नज़र भी बरहक है और जादू भी बरहक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गया था तो हम किस खेत की हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे, हमें शक शर शरीर जिन्होंने इनसे महफूज रखे परवरदिगार। बहुत शुक्रिया कलीम साहब आपका, और इंशाल्लाह आपके साथ हमारी बातचीत होती रहेगी। अब हम छोटी छोटी टॉक किया करेंगे और अपने नाज़रीन तक आपकी बात पहुँचाया करेंगे, कभी आपकी तरफ आकर और कभी आप हमारे पास आकर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। साथियों, मैं ये पैगाम ज़रूर दूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का और अपना बहुत ख्याल रखिए, और किसी से हसद करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई हो रहा ना तो बल्कि इससे बचें, और आप अल्लाह की रस्सी को ज़रूर मजबूती से पकड़ें, और जो अल्लाह वाले हैं उनके साथ भी राब्ता रखें। शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह।